सो गाइज, ये मेरी हार्वेस्टर चींटी कॉलोनी है। एक छोटी सी जगह से शुरुआत होने के बावजूद पिछले 30 दिन चींटियों का घर पूरी तरह से बदल चुका है। महीने भर की इनकी जीवन शैली को मैंने इस वीडियो में बताया है, जिनमें उनका शिकार करना, उनका घर बनाना आदि कुछ शामिल है। इसमें इसमें इनके सामने विशेष शिकारियों को भी पेश किया गया। चलो शुरुआत करते हैं पहले दिन से, जब हमारी चींटियों की कॉलोनी एक ही ट्यूब तक सीमित थी। जब ये छोटे हैं तो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमने इनके सामने एक शिकार पेश किया। सभी चींटियों ने एक साथ मिलकर इस कीड़े पर हमला कर दिया। ये चींटियाँ कैसे इन कीड़ों को खा रही है देख सकते हैं आप। इन चींटियों को खतरा लग रहा है, इसलिए ये सभी रानी और लावा के झुंड बनाकर रक्षा कर रही है। चींटियों ने अपने डंक का उपयोग करते हुए कीड़े को पूरी तरह से नोच लिया। अब कुछ दिनों के लिए चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। अब ये चींटियाँ पहले से बड़ी हो रही है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, इसलिए अब हम इनके लिए एक बड़ा घर लाते हैं। अब ये चींटियों के लिए एक नया घर है, इसलिए अब मैंने इन दोनों घरों को एक नली के माध्यम से जोड़ा ताकि ये चींटियाँ उस दूसरे घर में जा सके। आप देख सकते हैं अब ये चींटी अपने नए घर में जा रही है। अब इस नए घर को खोजने के बाद ये चींटी दूसरी चींटियों को भी इस घर के बारे में बता रही है। अब ये प्लास्टिक का घर इनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम इनके लिए नया घर बनाने जा रहे हैं। अब ये घर इनके लिए एक रेगिस्तान जैसा बन रहा है। दोनों घरों को हमने एक नली के माध्यम से जोड़ा और ये चींटियाँ दूसरे घर में जा रही है। ज़्यादा चींटियाँ अपने एक नए रेगिस्तान वाले घर में आ सके, इसलिए हमने इस घर के बाहर उनका खाना रखना शुरू कर दिया। सभी चींटियाँ अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी, लेकिन एक चींटी अपने घर से बहुत दूर चली गई। इस चींटी को यह नहीं पता कि यहाँ खतरा हो सकता है। क्या यह फैसला इसके जीवन का सबसे बुरा फैसला हो सकता है? तभी ये हुआ। इसने तुरंत चींटी पर हमला कर दिया और चींटी को अपने सुरक्षा का मौका ही नहीं मिला। आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले हमने इस छोटे रेगिस्तान में ये लावा नामक जीव रखा था। यह जीव रेत में छोटे छोटे छेद बनाकर अंदर रहता है और यह चींटियों के आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन यह चींटी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। इसने अपने डंक से उसको पकड़ लिया था, लेकिन इसने अपने खोदने की क्षमता का उपयोग किया और चींटी को रेत के अंदर ले गया। इसके बाद यह चींटी नहीं दिखी। इन चींटियों को इस रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए घातक शिकारियों से बचना ज़रूरी है। इस रेगिस्तान में चींटियों को ठोस प्रोटीन स्रोत देने के लिए हम ले आए मैक्सिकन जंपिंग बिंग्स। यह एक बड़ा बीज की तरह दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर कैटरपिलर होता है जो एक सुंदर पतंगे में बदल जाता है। लेकिन यह कैटरपिलर पतंगों में नहीं बदल सकते, क्योंकि ये चींटियाँ उन्हें खाने जा रही है। हमने सोचा था कि ये चींटियाँ इन बीन्स के अंदर के कैटरपिलर को बाहर निकाल देगी, लेकिन इन चींटियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसलिए हमने खुद ही इस बीज को तोड़ा और अंदर के कैटरपिलर को बाहर निकाला। अब यह चींटियाँ इस कैटरपिलर को अपना शिकार बना रही है। इन चींटियों ने अपने भोजन की आपूर्ति के लिए अपने घर को बीज और कैटरपिलर की से भर दिया है। अब यह रानी ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे रही है। कुछ ही दिनों में इस चींटियों के घर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अब इस अजीब आकार के बॉल में हम चींटियों के लिए वर्षावन जैसे घर का निर्माण करने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले अब हम इस वर्षावन को कुछ नीली घासों के बीच से भरने जा रहे हैं और अब हम इन चींटियों के खाने के लिए कुछ मक्खियाँ भी रख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में अब ये चींटियाँ अपने नए घर में आ रही है। यह जीव आकार में छोटे हैं, इसलिए कोई भी अकेली चींटी इसको अपने भोजन के रूप में अपने घर में ला सकती है। यह चींटी वीनस फ्लाई के पौधे की तरफ बढ़ रही है, पर इसको पता नहीं है कि यह इसकी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है, क्योंकि वीनस फ्लाई एक मीठा अमृत पैदा करता है जो चींटियों को आकर्षित करता है। अब इस वीनस फ्लाई के पौधे ने अपना मुंह बंद कर दिया है और ये चींटी के पास बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ ही दिनों में ये वीनस फ्लाई इस चींटी को एक एसिड के रूप में गलाकर अपना खाना बना देगा। लेकिन इस बोल में मांसाहारी पौधे ही चींटियों के लिए खतरा नहीं था, बल्कि ये जीव भी थे। अब हम इस वर्षावन में भयंकर शिकारी लाने वाले हैं। हम इस वर्षावन में लाने वाले हैं जंपिंग स्पाइडर, कूदने वाली मकड़ी। इस जंपिंग स्पाइडर को हमने अपने वर्षावन में छोड़ दिया है।
अब ये जंपिंग स्पाइडर पता नहीं किस पौधे के पीछे झुक गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये जंपिंग स्पाइडर अपने घर से बाहर आने की कोशिश करेगा तो इन चींटियों को उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आज है 23वां दिन। अब हम इस रेगिस्तान में कुछ प्राकृतिक आपदाएं भेजने वाले हैं ताकि देख सकें कि ये चींटियां अपनी सुरक्षा कैसे कर लेती है। अब हम इस रेगिस्तान में रेत का तूफान बनाने जा रहे हैं। हम अपने हेयर ड्रायर से इस रेगिस्तान में तूफान बनाएंगे। पूरे रेगिस्तान में रेत उड़ने लगी और जो चींटियां बाहर थी, यह चींटियां पूरी तरह से रेत के कणों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वर्षावन में कोहरा छाने लगा था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही थी। आज 28वां दिन था और आज हम देखने वाले कि ये चींटियां अपने घर में घुसने वाले शिकारियों से अपना बचाव कैसे करती है। डूबिया रोच नामक जीव अब हम इन चींटियों के घोंसले में डालने वाले हैं। हमें लगा था कि ये चींटियां तुरंत इस डूबिया रोच पर हमला कर लेगी, लेकिन एक चींटी इनसे टकरा गई और ये दोनों ही एक दूसरे से शायद डर गए। डूबिया रोच इस घर से बाहर निकलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था और ये रेगिस्तान में आ पहुंचा। पिछले 30 दिनों में यह चींटियां एक छोटी सी नली से बहुत बड़े घर में कैसे बदल गया देखा आप लोगों ने कि तो कैसा लगा हमारा वीडियो। आपने पिछले 30 दिनों में देखा कि चींटियां कैसे अपने छोटे से घर को अपना एक विशाल साम्राज्य बना देती है। हालांकि कुछ चींटियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय